हॉलीवुड की फिल्में देखते हो पर यूट्यूब पर वही पुरानी घिसी पिटी मूवीज देखकर परेशान हो चुके हो और कुछ नया देखना चाहते हो तो चलो आओ। हॉलीवुड की कुछ जबरदस्त फिल्मों के बारे में बताता हूँ जो कि हाल फिलहाल में ही यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हुई है। तो अगर आप कुछ ऐसी फिल्में देखना चाहते हो जो कि आपने पहले यूट्यूब पर ना देखी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस लिस्ट में आपको हर तरह की मूवीज मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2004 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म ओशियन 12 से। तो इस फिल्म सीरीज का सेकंड पार्ट भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट यानी कि ओशियन 11 नहीं देखा है तो आप लोग मेरी वाली वीडियो देख सकते हो। अब इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करती है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एंड हुई थी, जहाँ पर हमने ये देखा था कि डैनी ओशियन और उसकी टीम मिलकर लास वेगास में मौजूद 3 सबसे बड़े कसिनो को लूटने में कामयाब हो जाते हैं। पर अब असली मुसीबत तो यहीं से शुरू होती है क्योंकि टेरी जो कि उन 3 कसिनो का मालिक होता है वो डैनी को चुराए गए पैसे वापस करने के लिए कहता है और अगर डैनी उन पैसों को वापस नहीं करता है तो वो लोग एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टेरी के पैसे वापस करने के लिए डैनी ओशियन एक बार फिर अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी चोरी करने का प्लान बनाता है। तो बाकी इस टीम के साथ क्या कुछ होता है और क्या ये लोग अब की बार चोरी करने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 9 पर है 2013 में रिलीज एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा फिल्म ब्यूटीफुल क्रीचर्स, जहां पर तुम कहानी देखोगे ईथन की जो कि एक छोटे से टाउन में रहता है और पिछले कई सालों से उसे एक सपना आ रहा होता है जिस सपने में वो एक लड़की को देखता है। पर अब दिक्कत की बात यह है कि असल जिंदगी में ईथन पहले कभी भी उस लड़की से नहीं मिला होता है और जब वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है तब वो उसे नहीं ढूंढ पाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन ईथन अपने स्कूल में होता है और वहाँ पर एक नई लड़की एडमिशन लेती है, जिसे देखने के बाद ईथन चौंक जाता है क्योंकि ये वही लड़की होती है जो कि पिछले कई सालों से ईथन के सपने में आ रही होती है। तो वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है और आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 8 पर है 2021 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म मिडनाइट। अभी एक जबरदस्त फिल्म है जहां पर तुम कहानी देखोगे एक काफी खतरनाक सीरियल किलर की जो कि आधी रात को लड़कियों को किडनैप करता है और बाद में उनका बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर देता है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है क्योंकि और उसकी माँ पर जो कि दोनों ही बोल नहीं पाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात को वो सीरियल किलर शिकार पर निकला होता है और गलती से क्योंकि उस सीरियल किलर के रास्ते में आ जाती है, जिस वजह से वो किलर अपने शिकार को मिस कर देता है और इसकी वजह से अब वो किलर क्योंकि के पीछे पड़ जाता है। तो आगे क्योंकि के साथ जो कुछ भी होता है और वो सीरियल किलर से कैसे बचती है, ये दोनों ही बातें आप फिल्म देखकर जानो। काफी कमाल की फिल्म है ये। नंबर 7 पर है 2005 में रिलीज एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्म ज़थूरा अ स्पेस एडवेंचर। अब शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अपने बचपन में इस अमेजिंग फिल्म को नहीं देखा होगा। तो अब ये फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है या फिर दोबारा से देखना चाहते थे वो दोनों ही लोग अब इस फिल्म को देख सकते हैं, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे 2 भाइयों की जो कि एक दिन अपने घर में बैठकर एक गेम खेल रहे होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों भाई उस गेम को खेलते खेलते डीप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो आगे अंतरिक्ष में उन दोनों भाइयों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो दोनों घर वापस आ भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अब सच बताओ तो मैंने इस फिल्म को आखिरी बार 2014 में देखा था, पर जब मैंने कल रात को इस फिल्म को दोबारा से देखा तो भाई वही मजा आया जो कि मुझे बचपन में आया था। नंबर 6 पर है 2007 में रिलीज एक साई-फाई थ्रिलर फिल्म क्रिशाइलिश। प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा ऊंच नीच हो गया है तो मुझे माफ कर देना। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी नियर फ्यूचर में, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे डेविड की जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। पर तभी डेविड को एक कातिल के सुराग मिलते हैं और उन सबूतों के जरिए डेविड को ये बात पता चलती है कि ये तो वही कातिल है जिसने कई सालों पहले उसकी बीवी का मर्डर किया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब की बार डेविड उस कातिल को पकड़ पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अब नंबर 5 पर आपको 2 फिल्में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले है 2015 में रिलीज एक रोमांस ड्रामा फिल्म डेमोलिशन। अभी एक जबरदस्त फिल्म है जहाँ पर तुम कहानी देखोगे डेविस की जो कि अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, पर एक कार एक्सीडेंट में वो अपनी बीवी को खो देता है। पर अब डेविस बीवी के साथ साथ जीने की उम्मीद भी खो चुका होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डेविस को जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिलता है। तो इस नए सफर में डेविस के साथ जो कुछ भी होता है वो फिल्म देखकर जानो। काफी कमाल की फिल्म है ये। और नंबर 5 की सेकंड पोजीशन पर है 2018 में रिलीज एक एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म गोल्डन जॉब। अब पिछली वाली वीडियो में जब मैंने इस फिल्म के बारे में बताया था तब ये कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर से रिमूव हो चुकी थी, जिस वजह से आप में से बहुत सारे लोग इस फिल्म को नहीं देख पाए थे। तो अगर आप में से कोई ऐसा था जो कि पहले
पहले इस फिल्म को नहीं देख पाया था और देखना चाहता था तो वो भी इसे देख सकता है, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे 5 दोस्तों की जो कि कई सालों के बाद एक साथ आते हैं ताकि ये लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ी चोरी कर सके। तो बाकी कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 4 पर है 2022 में रिलीज हुई एक्शन फैंटेसी डार्क कॉमेडी फिल्म वायलेट नाइट, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे हाईली ट्रेन मर्सिनरीज की, यानी कि कुछ बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स की, जिन्हें एक ऐसे घर के बारे में पता चलता है जिस घर में बहुत सारे पैसे छुपा कर रखे गए होते हैं। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है उस घर में रहने वाली एक काफी अमीर फैमिली पर, जो कि क्रिसमस की रात को एंजॉय कर रही होती है। पर तभी अचानक से हाईली ट्रेन मर्सिनरीज का वो ग्रुप उस घर में हमला कर देता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को बंदी बना लिया जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस घर में असली के सेंटा क्लॉज एक छोटी बच्ची को गिफ्ट देने के लिए आए होते हैं और तब वो छोटी बच्ची अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेंटा क्लॉज से मदद मांगती है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो डेफिनेटली आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है 450, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर देना। नंबर 3 पर है 2012 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा फिल्म लॉलेस। अब ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि आपको ले जाएगी 1931 में, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे 3 भाइयों की जो कि एक बिजनेस चलाते हैं, पर अब ये बिजनेस इलीगल होता है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है चार्ली पर, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और उसे ये पता होता है कि ये तीनों भाई मिलकर इलीगल बिजनेस चलाते हैं, जिस वजह से वो इन तीनों भाइयों से कमीशन मांगता है। पर अब ये तीनों भाई कमीशन देने से मना कर देते हैं और तब शुरू होता है इन तीनों भाइयों और एक गवर्नमेंट ऑफिसर के बीच एक बहुत ही मजेदार खेल। तो इस खेल में किसकी जीत होती है और किसकी हार, वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अब नंबर 2 पर आपको 2 सीरीज के नए एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर सबसे पहले है 2022 में रिलीज एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज 1989 सीजन 1 एपिसोड 3। तो इस सीरीज का एपिसोड 3 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के 2 एपिसोड देख लिए थे और 3rd एपिसोड भी देखना चाहते थे तो अब इसे देख सकते हैं। तो अब इसके रिमूव होने से पहले जल्दी से इसे देख लेना। और नंबर 2 की 2nd पोजीशन पर है 2021 में रिलीज एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी सीरीज द विचर सीजन 2 एपिसोड 6। तो इस सीरीज का एपिसोड 6 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है, तो जिन लोगों ने इसके पहले के 5 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 6 के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। और कमेंट सेक्शन में ये बात बताना मत भूलना कि ये दोनों ही सीरीज आपको कैसी लग रही है। अब नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, जो कि एंटमैन फिल्म सीरीज का 3rd पार्ट है। और ये फिल्म 1-2 दिन पहले इंडिया में थिएटर्स में रिलीज हुई है, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक बार फिर एंटमैन की, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ एक छोटी सी गलती की वजह से क्वांटम रेल में चला जाता है, यानी कि एक दूसरे यूनिवर्स में, और वहाँ पर एंटमैन का सामना होता है कैंग द कॉन्करर से। अब ये कौन है, इस एंटमैन से क्या चाहिए और क्या एंटमैन अपनी पूरी फैमिली के साथ जिंदा वापस अपने घर आ भी पाता है या फिर नहीं, ये सारी बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कब तक रहेगी, तो इसके रिमूव होने से पहले जल्दी से इसे देख लेना। और अगर आप नहीं देख पाते हो तो चिंता मत करना, इस फिल्म के तीनों ही पार्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।